नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण जी के कथा और उपदेश आपको बताते हैं। आज हम ज्यादा चिंता करने वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण कौन सी सलाह देते हैं, यह श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी के कहानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी थी रुक्मिणी की है। उनको जब पहला बेटा हुआ था तब उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का किसी ने अपहरण कर दिया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी नाराज और उदास रहने लगी और दिन भर अपने बेटे के लिए रोती रहती थी। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहां पर भी होगा वह ठीक ही होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश ही रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। प्रद्युम्न अपने साथ उनकी पत्नी मायावती को भी लेकर आ गए। मायावती की आयु प्रद्युम्न की आयु से 20 साल बड़ी थी। इसे देख रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई, क्योंकि प्रद्युम्न इतनी बड़ी लड़की से शादी की थी। रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया माधव। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने मां रुक्मिणी जी से कहा, ये जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, इसकी चिंता मत करो। लेकिन मां रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली, और यह लड़की ही मिली थी क्या। माता रुक्मिणी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब माता रुक्मिणी को एक और बड़ी चिंता सताने लगी। इसके कारण 8 साल तक मां रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल के बाद रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगी कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखा ना रुक्मिणी, तुमने अपने जीवन के 26 साल उदासी में बिताए, जिसका तुम्हें कोई लाभ तो नहीं हुआ पर हानि जरूर हुई। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से हमारे नियंत्रण में जितने भी चीजें होंगी उन चीजों पर तो हमें जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हम भी मां रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई होंगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। और हमारे इस प्रयास को और बड़ा बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी और लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।